मोहर लगेगा खातून। झाड़ू पे। हाँ, तो क्या झाड़ू पे देंगे हम? अरे मोहर यहाँ से खड़े खड़े मोहर लगा दोगी? नहीं, खड़े खड़े नहीं, जब बूथ खुलेगा तो जाके मारेंगे ठप्पा झाड़ू पे। हाँ, हम लोगों से पूछो तो कहते हैं हम बताएंगे नहीं, आप तो खुल के कह रही हो ठप्पा। हाँ, हम बता दिए, हम लोग खुल के बोलते हैं भाई। आपका नाम? मेरा नाम हीरालाल गुप्ता। हीरालाल जी, बगल में भगवा गमछा लिए हो और मुंह में झाड़ू। मेरा देश ये है कि मैं कट्टर बीजेपी का हूँ। लग रहा है भगवा गमछा। सुनो बेटी सुनो, मगर मेरे दोस्त खड़े हैं 15 साल पुराने, 20 साल पुराने, बीपी त्यागी। और दिल्ली में सरकार किसकी चाहिए? दिल्ली में किसी की बने, वैसे बने तो केजरीवाल की। कुछ भी तब मोदी ताकत लगा ले के सरकार केजरीवाल की बनी। ये कट्टर भाजपाई हो आप? हाँ, कह रहे हो कि मोदी ताकत लगा ले, लेकिन दिल्ली में सरकार उन्हीं की बनेगी। मोदी जी तो किसी को आगे बढ़ने नहीं दे रहे, साफ बात कही मैं तो। किसी को आगे बढ़ना चाहते नहीं, वो कहते हैं मेरे अलावा कोई होवे ना। तो क्या वो सीएम पीएम सब खुद ही बनेंगे? नहीं, महंगा महंगा किराया देते हैं, बिजली के बिल फ्री नहीं है। अब होएगा ना? अब होगा, हो ना हो, झाड़ू तो केजरीवाल की हम लोग देंगे। हाँ, झाड़ू आएगी, झाड़ू में हम लोग खुल के मेहनत करे हैं। वो जब इलेक्शन था तो हम लोग खुद रैली में जाते थे फ्री में। हाँ, पैसा लेके नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर पैसा कोई बता दे तो जूता मारूंगी, है ना। फ्री में हम लोग जाते थे। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। एक बार फिर मैं आपके साथ मौजूद हूं दिल्ली की एक और विधानसभा सीट का चुनावी जायजा करने। इस वक्त मैं मौजूद हूं लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट से, जहां आम आदमी पार्टी एक तरफ बीबी त्यागी को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है, तो दूसरी तरफ अभय वर्मा बीजेपी का दावा ठोक रहे हैं और तीसरी तरफ सुमित शर्मा जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट से। चुनावों का दौर जारी है, वादों का दौर जारी है। तमाम पार्टियां अपने अपने दावे जनता के बीच में लेकर आ रही हैं। इसी बीच आज आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा दाव खेला है। दाव ये है कि दिल्ली में जो अब किराएदार रहते हैं उन किराएदारों का बिजली का बिल और पानी का बिल भी नहीं आएगा, उन्हें भी माफ़ कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है दिल्ली के किराएदारों के लिए, क्योंकि जब भी हमने चुनावी कवरेज की और जब भी उनसे बात की तो हमारे बीच में एक ये मुद्दा उठकर हमेशा सामने आया और अब इस पर सीधे अरविंद केजरीवाल ने जो ये अपना दाव खेला है ये काफ़ी कुछ परिवर्तित कर सकता है माहौल को। यहाँ इस वक्त एक पार्क है, लोकल लोगों से पता चला कि ये ललिता पार्क है यहाँ का। हाँ, ललिता पार्क। तो यहाँ सर्दी की धूप सेकती हुई आपको बहुत महिलाएं मिल जाएंगी, हाउसवाइफ्स मिल जाएंगी, बहुत सारे लोग। जैसे कि कैमरा घुमा के आप देख सकते हैं, खचाखच भरा हुआ पार्क है। हर उम्र वर्ग के लोग यहाँ आपको मिलेंगे। ताश के पत्ते बिछे हुए हैं, तो हर जगह बिछे हुए हैं, एकदम बराबर माहौल सेट है इधर सर्दियों का प्रॉपर। तो यहाँ घर की औरतें स्वेटर भी बिन रही हैं बैठ के, अपना भूजा ऊजा लेके सब एकदम रेडी हैं। तो हमने सोचा कि इससे अच्छी जगह हो नहीं सकती दिल्ली का मूड जानने के लिए, लक्ष्मी नगर का मूड जानने के लिए। तो हम यहीं आ गए और यहाँ आके हमें बिल्कुल निराशा नहीं हुई। अब यहाँ जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, हम सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनके मन का हाल है। तो सबसे पहले आपसे शुरू करती हूँ। आपका नाम? मेरा नाम अनीता पेपल। अनीता जी, क्या लग रहा है इस बार लक्ष्मी नगर से किसको जिताने वाले हैं आप लोग? इस बार लक्ष्मी नगर से बीबी त्यागी जी भारी बहुमत से विजयी होंगे। अच्छा, बीबी त्यागी मतलब आम आदमी पार्टी? यस, आम आदमी पार्टी। अच्छा, क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए कि अरविंद जी ने इतने काम किए हैं लक्ष्मी नगर में। इनफैक्ट वो प्रत्याशी जो बीबी त्यागी जी खुद 15 साल से यहाँ पर लोकल ही हैं और आम पब्लिक के बीच एक फेमस चेहरा, पार्षद भी रह चुके हैं 2 बार। वो 2 बार पार्षद भी रह चुके हैं और एक बहुत फेमस चेहरा है, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। और बीबी त्यागी जी हर लोकल बंदे के शायद दिल में रहते हैं। अच्छा, अभी अरविंद केजरीवाल ने आज जो ऐलान किए हैं कि जो किराएदार है दिल्ली के, लगभग 30 से 35% मुझे लगता है दिल्ली में किराएदार हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दिल्ली चुनावों में। जो पूर्वांचल से लोग आकर बसे हुए हैं, जिनके अपने मकान नहीं हैं, किरायों पर रहते हैं, उनके भी बिजली के बिल और पानी के बिल अब माफ़ किए जाएंगे, उनको भी छूट मिलेगी। तो ये क्या लगता है चुनाव पर कितना असर डालेगा? ये चुनाव पर पूरा असर डालने वाला है। आप ये देखिए कि जो मकान मालिक हैं वो हमेशा किराएदारों को ये कहकर परेशान करते रहते हैं कि भाई ये बिल आपको पूरा देना पड़ेगा या सब मीटर लगाना पड़ेगा। तो उससे जो है ना वो बहुत परेशान रहते थे। आम पब्लिक जो है इस बात से बहुत परेशान है कि हमें पूरा बिल देना पड़ता है बिजली का।
तो आप ये देखिए अरविंद जी जब आए बिजली हाफ पानी माफ, वो लेकिन वाली अनीता जी ऐसा नहीं होगा कि पहले से ही बोला जा रहा था कि सबको मुफ्त में बांट रहे हैं, सबको मुफ्त में बांट रहे हैं, अब और मुफ्त का एक ऐलान कर दिए, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि कहाँ से ला रहे हैं इतना पैसा? सरकार कहाँ से लेकर आ रही है इतना पैसा? हम और आप जो टैक्स देते हैं सभी गवर्नमेंट उस टैक्स का पैसा ही हमें रिटर्न करती है। तो हम छोटी सी माचिस लेते हैं उस पर भी तो हम टैक्स देते हैं, तो उसी टैक्स के पैसे को बाकी return सरकार, बाकी जो विपक्षी पार्टियां वो कहती हैं मुफ्त में बांट रहे हैं, मुफ्त में बांट रहे हैं, जनता का पैसा सबको ऐसे ही बांट रहे हैं। तो आप ये विपक्ष का पर्चा देखिए आज भाजपा का, आप देखिए जो अरविंद जी स्कीम लेकर आए हैं वही सारी उन्होंने एज इट इज दी है कि आप हमें दीजिए। तो आप एक वजह बता दीजिए हमें कि हम अरविंद जी को छोड़ के मोदी की तरफ क्यों जाएं? 21 का 25 मिल रहा है उधर, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बाकी सब चीज़ों में बस का किराया हमें माफ़ है, बिजली का बिल देखिए आप, जिन लोगों का ज़ीरो आता है इंक्लूडिंग खुद मी, जब ज़ीरो आता है तो बहुत खुशी लगती है। हम बस में ट्रैवल करते हैं तो बहुत अच्छा फील करते हैं। और आप इस टाइम देखिए मोहल्ला क्लिनिक देखिए, दवाई लेने जाएंगे आप तो आपका वो पैसा बचता है। तो एक फैमिली को मिलती है, दवाइयाँ मिलती हैं, बिल्कुल मिलती है और बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनकी भी राय जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सरिता अवस्थी है। अच्छा सरिता जी, आपको क्या लगता है, सबसे पहले इसी मुद्दे से शुरू करते हैं, किराएदारों के लिए कितना लाभकारी होगा और कैसे देखेगी दिल्ली की जनता इसको? दिल्ली की जनता इसको बहुत एक अच्छे एक पॉजिटिव वे में देखेगी, क्योंकि ये अभी तक ये है कि जो मकान मालिक थे उनके लिए तो खैर ये सब सुविधाएं थी, बट ये है कि कम से कम ये केजरीवाल जी ने जो हमारे किराएदार हैं उनके लिए भी ये स्कीम लागू की है, तो उससे ये है कि थोड़ा उनको भी सहूलियत होगी। थोड़ा मतलब देखिए 200 यूनिट तक अगर बिल माफ़ होता है तो नेचुरली बात है एक महीने के खर्चे में कम से कम 7-8 हज़ार का बचत होती है। तो नेचुरली बात है, देखो अगर गवर्नमेंट अगर ये अच्छी ऐसी स्कीम्स लेके आएंगी तो नेचुरली बात है कि इस बार आपकी गवर्नमेंट आनी पक्की है। 2100 मिलेंगे आपको? क्यों नहीं मिलेंगे, भरोसा है? पक्का भरोसा है। और ऐसी बात नहीं है, एक केजरीवाल जी ने जो कहा है वो उन्होंने हमेशा करके दिखाया है। ये बात आपको भी पता है, ये बात पूरी दिल्ली की जनता जानती है कि उन्होंने जो कहा है उन्होंने हमेशा अपना वादा पूरा करके दिखाया। लेकिन यहाँ से पिछली बार तो आप लोगों ने भाजपा को जिताया था? नहीं, हमने नहीं जिताया था, जिन लोगों ने दिया होगा उन्होंने कहा होगा, कुछ ना कुछ वो रही, ऐसी बात नहीं है। ये बात नहीं है कि मतलब कोई ऐसी वो है, लेकिन ये कि कई बार क्या होता है लोगों में थोड़ी कुछ लोग ना गलत फहमियाँ भी डाल देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस बार गलत फहमी नहीं होगी? इस बार हमारी पूरी कोशिश है कि इस बार ऐसी कोई गलत फहमी ना हो और हमारी आप पार्टी ही आए तो हमारे लिए। आप कह रही है होने नहीं देंगे, कैसे? हाँ, तो जैसे पिछली बार हमने सुना कि बहुत एरिया में लोग गए थे बीजेपी के, क्योंकि मैं एक एसएमसी की हूँ और स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर, वहाँ के मंडावली के या साउथ गणेश नगर के, तो उनको गंगा जल में हाथ में पानी रखकर कसम खिलाकर उनको कहा कि जो पैसे हम दे रहे हैं आप वोट बीजेपी को ही करेंगे। पिछली बार? अच्छा। और ये बच्चों के पेरेंट्स ने हमें बताया जिस स्कूल में मैं काम करती हूँ, वहाँ के, कि हमारे स्कूल में इस तरह घर पर। तो इस बार आप कसम नहीं खाने देंगी? नहीं, बिल्कुल। अब क्या हम घेर के रखेंगे ना मंडावली को, अब क्या हम घेर के लेकिन इस बार ऐसा तो नहीं कहीं आप गंगा जल लेके कसम खिलवाएं? बिल्कुल भी नहीं, हम उस पे जाते आपकी वोट आप आधी अब क्या हम इस पे जाते ही नहीं है। तो जो सुनने में आया, जो इस बात में हम सतर्क हैं कि कहाँ से हमारी लूपोल हुई थी, कहाँ हम वोट हारे थे, तो इस बार हमारी नजर वही उसी एरिया पर है। इस बार नजर बीजेपी की भी है दिल्ली की सत्ता पे, कि इस बार हम नहीं निकलने देंगे। तो वो तो 26 साल से सपने देख रही है। क्या पता आप एक जगह पानी रुकवाओ, बाकी सब जगह होने ही नहीं देंगे ना। आपके बिल्कुल सतर्क हैं इस बात के लिए कि हम जहाँ जहाँ ये सब हुआ हम होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे। तो क्योंकि एक बार 5 साल विधायक जो हार गया हमारा, उसका जो हमें फर्क पड़ा, दिल्ली के लोगों को जो फर्क पड़ा, वो बहुत गलत पड़ा। क्योंकि ये कि जब सारी सीटें आपकी निकल रही थी, धड़ाधड़ आप जीते हो, हालांकि ज्यादा मार्जिन नहीं था, 1000-1500 का कुछ, 800 का, हाँ, तो इतने कम मार्जिन से, तो क्या लग रहा है फिर जब उस वक्त ये सीट नहीं बचा पाए आप लोग, तो इस बार निकाल लेंगे? बिल्कुल निकालेंगे इस बार। उम्मीदवार पे भरोसा है? उम्मीदवार पे भरोसा है। दूसरा, बीजेपी का उम्मीदवार मार ले आए आप? अभय वर्मा को पूरे 5 साल लोगों ने नहीं देखा एरिया में, एक काम नहीं किया उसने अपने एरिया में बिल्कुल भी। क्योंकि जिधर जाओ आप बैठे महिला देखो, पूछोगे कि हमने अभय वर्मा को नहीं देखा काम करा। नितिन त्यागी हारा हुआ है, फिर भी आज लोगों की जुबान पर त्यागी का नाम है। आज वो भले ही है, बीबी त्यागी आ गए, बीबी त्यागी को सब लोग खूब अच्छे से पहचानते हैं, लोकल नेता है, बहुत अच्छा अपना लीड कर रहे हैं चुनाव को, और वो जीत के आएंगे, 101% जीत के आएंगे। अब जरा यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन है, यहाँ महिलाएं भी बैठी हैं, उधर वो भी बैठे हैं। चलिए आइए महिलाओं के पास ही आते हैं।
क्योंकि महिलाओं के लिए ही सबसे ज़रूरी मुद्दे हैं यहाँ, सारी सरकारें महिलाओं की तरफ ही जा रही हैं, तो हम भी इनसे ही बात करते हैं। आपका क्या नाम है? अरे आंटी से पूछो। आपका नाम नहीं है? नहीं, हमारा यहाँ नाम नहीं है आपका? उर्मिला नाम है। उर्मिला नाम है। कहाँ रहती हैं? यही लक्ष्मी नगर में रहते हैं। लक्ष्मी नगर में। कितना टाइम लगेगा इसको बनने में? बन जाए 2-3 किसके लिए बना रहे हो? बच्चे के लिए बना रहे हैं। अच्छा, बड़ा बढ़िया है। काम करते हो कि मतलब बिजनेस है, कैसे शौकिया है? नहीं, ऐसे शौक है। शौकिया है ना। सर्दी में स्वेटर बनाने का मजा अलग है नहीं? अच्छा, तो ये बताओ, स्वेटर तो बना रहे हो, सरकार किसकी बनाओगे? हमारा यहाँ वोट ही नहीं है। अरे तेरी, वोट नहीं है? कहाँ वोट है आपका? गाँव में। तब चलो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा कौन लगता है ये तो बता सकते हो? दिल्ली में अच्छा कौन लगता है? फ्री की बस पे तो घूमते हो, सही बात। केजरीवाल अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं? अच्छा चलो, फिर जब दिल्ली में वोट बन जाएगा तब बात करेंगे। आप बताइए, आपका नाम? सुमन कपूर। सुमन कपूर, सरनेम तो बहुत भारी भरकम लिए आप, ऐसा लग रहा है सेलिब्रिटी वाला फील एकदम। अच्छा तो बताइए, किसकी तरफ जाने वाला है इस बार लक्ष्मी नगर? मंत्री तो हमें केजरीवाल चाहिए, चाहे विधायक का कोई भी हो। और बटन कहाँ जाएगी? झाड़ू पे। झाड़ू पे। बताते नहीं है किसी को, प्राइवेट होता है। हाँ, मैं तो शोर मचा के बोल दूं सबके सामने। अच्छा। और इसमें क्या बात है, जब अगले ने इतनी सुविधा दे रखी है हमको, तो हम क्यों ना करें। वाह, बहुत बढ़िया। देखो जी, सारी मोहल्ला क्लिनिक सबसे बढ़िया सुविधा कौन सी लगी? सबसे सुविधा बिजली पानी की। चमक देखो चेहरे पे। 200 यूनिट फ्री जो मिला है उसकी चमक देखो, एकदम वोल्टेज आया चेहरे पे। नहीं, बिजली पानी की सुविधा है, तुम मोहल्ला क्लिनिक में चले जाओ, दवाई की सुविधा है, सब चीज़ की सुविधा, बच्चों को सुविधा स्कूल की है, सब अच्छी बनी हुई है। तो हम कैसे ना कहें कि हमारा मुख्यमंत्री केजरीवाल हो। मुख्यमंत्री केजरीवाल चाहिए। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री अभी तक साफ नहीं हुआ है कि कौन बने। वो तो है अभय वर्मा। अच्छा, वो मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, मतलब यहाँ कैंडिडेट है। हाँ, और हमारे वहाँ का बीबी त्यागी बने हैं आपके बारी। बीबी त्यागी इतने अच्छे हैं कि पूछो ही मत, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत बढ़िया। हम तो कहने हैं जितना चाहिए बीजेपी उसको, बीबी त्यागी को। अब मोदी जी यहाँ आके कह रहे हैं कि हमारा भी चेहरा देख लो, हम भी अच्छे हैं, हमको भी वोट दे दो। मोदी जी जब भी बोलते हैं जब उनके सिर पे पड़ती है, वैसे मोदी जी कोई नहीं आगे आते हर एक बात के लिए। उधर मोदी जी कहते हैं महिलाओं को हम इतना पैसा देंगे, फ्री में हम यात्रा करवा रहे हैं। और भी जब केजरीवाल ने बोला जब भी तो बोले हैं, पहले क्यों नहीं बोले? मेरे को तो वैसे नहीं देखे अच्छा लगा। लेकिन फिर ये भी कहते हैं कि फ्री में दिए जा रहे हैं, फ्री में दिए जा रहे हैं, सरकार का पैसा। पहले लेडीज से कह रहे थे इतना पैसा देंगे, वो देंगे, किसी को कुछ नहीं दिया। फिर हम कैसे कह दें? हाँ, केजरीवाल ने जो वादे किए पूरे तो करे, या चाहे कुछ भी है। मेरे को तो सबसे अच्छे लगते हैं। अच्छा, मैं तो यही चाहती हूँ। लेकिन जैसे आप कह रही हो कि मुख्यमंत्री केजरीवाल चाहिए, तो अगर ऐसे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कोई मोदी जैसा हो, मान लो दिल्ली में मोदी जी आए मुख्यमंत्री के कि मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, तब क्या करोगी? मोदी जी तो किसी को आगे बढ़ने नहीं दे रहे, साफ बात कहें। मैं तो किसी को आगे बढ़ना चाहते नहीं, वो कहते हैं मेरे अलावा कोई होवे ना। तो क्या वो सीएम पीएम सब खुद ही बनेंगे? क्या पता बन जाए, उनके अपने बंदे होना। एक बात वैसे मैं कह रही हूँ, लेकिन मोदी जी किसी को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हो, साफ बात है। वो तो कहते हैं मैं ही यहाँ, सब जगह मैं ही यात्रा करूँ, सब जगह मैं ही घूमूँ, सब जगह मैं ही करूँ सब कुछ। अकेले सब कर लेते हैं, दम देख रही हो? अकेले कहाँ करते हैं, पीछे उनके है तो सही है ना लोग हैं। और क्या, इतने इस उम्र में आके भी कितना काम कर लेते हैं भाई। वो काम नहीं करते, पैसा काम करवाता। पैसा काम करवाते हैं? पैसा काम करवाता है उनसे, वो नहीं काम करते। पैसे का वो क्या करेंगे? ना बीवी ना बच्चा, उनको देश के लिए काम करते। वही तो हम कहते हैं ना कि अरे रुको, मैं भी आराम से बैठूं थोड़ा। आप बोलो। नहीं, मोदी जी के ना कोई आगे रोने वाला, ना कोई पीछे रोने वाला। उन्हें क्या पता गृहस्थी में क्या चीज हो रही है, क्या नहीं हो रही। साफ बात कहें हम, तो इसलिए मैं नहीं चाहती। वो तो कहते हैं कि मेरा कोई है नहीं, तो मुझे किसी के लिए कमाना नहीं है, किसी के लिए बचाना नहीं है, किसी के लिए भ्रष्टाचार नहीं करना। मुझे यही नहीं पता कि महंगाई क्या कहाँ पे हो रखी है। इतनी महंगाई है इस टाइम, देखा जाए कि बहुत ज़्यादा महंगाई है। बाजार तुम चले जाओ, आज इतने की चीज़ लेके आओ, कल का वो इसका दुगना रेट है। फिर बंदा किससे बोले जाके, ये भी तो आप सोचो। तो मोदी जी मन की बात करते तो है? मन की बात करते हैं, करते रहते हैं। नहीं करते? बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लगता आपको? मेरे को तो नहीं मोदी जी का अच्छा लगता कुछ, साहब को। अरे मतलब कुछ ऐसे देख के लगता हो कि अरे हाँ ये प्रधानमंत्री है हमारा? मैं नहीं कहती, अब शोर नहीं मचाती, जहाँ बथेरे बैठे उनके अपने।
अच्छा उनके अपने बैठे हैं। अच्छा इस बात का है डर? नहीं, देखो अच्छा नहीं लगता ना, दुनिया लोग की बोले। कुछ पसंद भी तो करते हैं। हाँ पसंद करते हैं। अब हमने तो वही करना जो हमें पसंद है। बिल्कुल ये बात, ये है दिल्ली की महिलाएं, हमने तो वही करना है जो हमें पसंद जो हमें पसंद, अब हमें वो अच्छे लगते हैं तो हम उन्हीं के नाम लेंगे। अच्छा आपको चलो इतना पसंद है केजरीवाल, तो एक और बात बता दूं, यहाँ केजरीवाल ने बोला कि जो किराएदार है, पहले जो किराएदार रहते थे ना, उनका बिजली का बिल वो देते थे बेचारे, पानी का बिल देते थे, अब उन्होंने बोला उनको भी मुफ्त मिलेगा पानी बिजली। हाँ कह रहे हैं, अपडेटेड है भैया। तो उसको लेके कैसा लगा फिर? ये अच्छा सुझाव है, बहुत बढ़िया। हाँ फिर कहेंगे सारे बीजेपी वाले, सारे कांग्रेस वाले कि फ्री में बांट रहे, फ्री में बांट रहे। कहाँ से बांट रहे हैं फ्री में इतना? कहाँ से बांट रहे हैं, लेकिन देखो जी उनको है कुछ अंदर से, पीछे से जब तक ले इतनी बात बोलते हैं ना। तुम तो अब बोलने लगे, जब देखा कि वो बोल रहा है तो मैं क्यों ना अपना हाथ ऊंचा कर लूं। उन्हीं की योजनाओं को बढ़ चढ़ के, उन्हीं की योजना के ऊपर उन्हीं को मार रहे हैं। अरे रुको रुको 2 मिनट में बच्चे छूट नहीं जा रहे। नाम क्या आपका? पारुल सोनी। पारुल सोनी। सरनेम सबके यहाँ खतरनाक खतरनाक है। हाँ चलो ये बताओ किधर जा रहे हो? अरे बच्चों को लेने जा हाँ रहे 2 हैं मिनट से ट्यूशन से। अच्छा ट्यूशन लगवा रखे हैं? हाँ कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सैरून पब्लिक में। पब्लिक में पढ़ते हैं, सरकारी में नहीं पढ़ते? नहीं क्यों, सरकारी अच्छा नहीं है? नहीं अच्छा है 5th के बाद सरकारी में ही डालेंगे बच्चों को। हाँ 5th के बाद डालेंगे, पहले हाँ, बेस थोड़ा बना बेस बना रहे हैं। तो क्यों गवर्नमेंट में बेस अच्छा नहीं है? अच्छा है बेस, क्यों नहीं, हमारी अपनी इच्छा है कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाएं जब तक हमारा है बजट। और क्या अच्छा लग रहा है सबसे ज्यादा, कौन सी सरकार को देख रहे हो? हमें तो केजरीवाल अच्छे लगते हैं, केजरीवाल जी बहुत। अच्छा क्योंकि हमें बिजली पानी हर चीज़ की सुविधा है, लेडीज़ों को तो यही चाहिए और क्या चाहिए। और 2100 रुपये भी चाहिए? 2100 रुपये भी चाहिए। अरे मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे कोई बात नहीं है। फिलहाल सरकार ही नहीं की चाहिए इधर दिल्ली में हमें। मिलेंगे तो भी ठीक है, नहीं मिलेंगे तो भी ठीक है पैसे। चलिए जाइए, आपके बच्चे इंतजार कर रहे हैं। कोई ना कोई आता है ना मीडिया वाला? कभी कभी आता है। तो आप लोग मतलब एकदम ऐसे हो कि अच्छा आओ, तुम भी आओ? कभी कभी आते हैं। नाम क्या है आपका? सुमन। सुमन। हाँ जी। सुमन जी बताइए क्या माहौल है यहाँ चुनाव का? माहौल तो अच्छा चल रहा है अभी तो। अच्छा चल रहा है। अच्छा किसके लिए अच्छा? भाई सबके लिए अच्छा है सब। हाँ अच्छा सब जीतेगा तो एक ही जीतेगा। इससे बात करो ये बोलेगी। आप तो कितना अच्छा बोल रही है। और अच्छा हाँ, बताओ फिर क्या सोच रही हो? क्या सोच किराएदार हो कि अपना घर है? किराएदार है। अरे बहुत बढ़िया। चलो जरा खिसको, चलो 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 किसको किसको? केजरीवाल को देगी ये देखो, बोल रहे केजरीवाल को देगी। आप किसको दोगी? आप किसको सोच रही हो? झाड़ू को। तो किराएदारों के लिए केजरीवाल कह रहे हैं कि पहले लगता है आपका बिजली का बिल और पानी का बिल? हाँ लगता है। हाँ कह रहे हैं कि अब आपका भी मुफ्त आएगा, नई योजना आई। अच्छा नई योजना अरे जीतेंगे तो किराएदारों का भी बिजली का बिल और पानी का बिल मुफ्त। कैसा लगा सुन के? अच्छा लगा। हाँ। अच्छा लगा। क्या करोगी फिर? क्या करेंगे, फ्री मिलेगा कुछ करेंगे। सरकार आएगी तब मिलेगा। सरकार तो पहले आने दो उसको। तो आएगी, लग रहा है आएगी। लग तो रहा लगे। फ्री तो बेचारा दे ही रहा है। अब जिसका जिसका मकान मालिक है वो दे ही नहीं रहा है, तो कोई क्या करेगा? अरे 200 यूनिट तो दे रहा है। अब कितना करेंगे? हम लोग हैं तो वो कहाँ दे रहा है कोई, उसमें क्या गलती है? तो अब आपको भी देंगे? सबको देगा। अब कह रहे हैं आपको भी देंगे? हाँ तो देंगे, तो हम लोग तो झाड़ू में देंगे। देंगे तो झाड़ू में देंगे। अच्छा ये बात। नाम क्या हुआ? हमारा शाहजहां खातून। मोहर शाहजहां लगेगी खातून। झाड़ू पे। हाँ तो क्या झाड़ू पे देंगे हम? अरे मोहर यहाँ से खड़े खड़े मोहर लगा दोगी? नहीं खड़े खड़े नहीं, जब बूथ खुलेगा तो जाके मारेंगे ठप्पा झाड़ू पे। हाँ हम लोगों से पूछो तो कहते हैं हम बताएंगे नहीं, आप तो खुल के कह रही हो ठप्पा। हाँ हम बता दिए, हम लोग खुल के बोलते हैं भाई। अगर देख लिया जाएगा कांग्रेस आगे चल रहा है तो कांग्रेस के देंगे, झाड़ू आगे चल रहा है तो झाड़ू पे देंगे, है ना? वोट क्यों ये बताओ सुनो अरे शाहजहां जी ये बताओ, ये कौन बताता है आपको कि कौन आगे चल रहा है? वो बूथ पर पता लगता है। बूथ पे तो झूठ भी बोल सकते हैं। नहीं, किसका लहर चल रहा है, किसका लहर चल रहा है पता लग जाता है। आपका नाम? मेरा नाम हीरालाल गुप्ता। हीरालाल जी बगल में भगवा गमछा लिए हो और मुंह में झाड़ू। मेरा देश ये है कि मैं कट्टर बीजेपी का हूँ। लग रहा है भगवा गमछा। सुनो बेटी सुनो, मगर मेरे दोस्त खड़े हैं 15 साल पुराने, 20 साल पुराने, बीपी त्यागी। उनके लिए मेरा सब धन उनके साथ है। वो बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ गए, आप अभी तक कट्टर भाजपाई हो। तो नहीं वो आगे तो आगे, हमें पार्टी से मतलब नहीं है, हमें उन्हें जिताने से मतलब, उम्मीदवार से मतलब है। हाँ उम्मीदवार से मतलब है।
तो उनको हर हालत में जिताना है, पूरी ताकत लगा अच्छा, के उनको मान लो यहाँ से जिता दिए और दिल्ली में सरकार किसकी चाहिए? दिल्ली में किसी की बने, वैसे बने तो केजरीवाल की, कुछ भी तब मोदी ताकत लगा ले के सरकार केजरीवाल की बनी। ये कट्टर भाजपाई हो आप? हाँ, कह रहे हो कि मोदी ताकत लगा ले लेकिन दिल्ली में सरकार उन्हीं की बनेगी। अच्छा, अब तुली हुई कौन सा सर्वे है? सर्वे ये है बेटी कि जितने थ्री व्हीलर वाले, गरीब जनता, रेडी पटरी वाले सब निर्धुन है। और अगर बीजेपी आ गई तो रेडी पटरी हमारी गई, हम प्रधान है इस मंडी के। आप तो सारी जितनी ये गरीब जनता है सब आम आदमी पार्टी को वोट देगी? बिल्कुल देगी, सरेआम देगी। आप क्या करते हैं? मेरी ये मंडी छोटी सी लगी थी है जनता पार्क की, त्यागी जी की ही देन है ये, नहीं तो जी कब की हटवा दी थी उन्होंने। तो आप कैसे, मुझे समझ नहीं आया, कैसे भाजपाई हो? फिर किसको पसंद करते हो? मोदी जी को पसंद करते हो? मोदी जी को खूब पसंद करते हैं। कैसे पसंद करते हो? शक्ल से? नहीं, शकल से नहीं, उनके काम से भी उन्होंने सब कुछ किया है। मगर तो दिल्ली में लाओ फिर। दिल्ली में नहीं आ पाएंगे वो, नहीं आ पाएंगे। सांसद में ही आ पाएंगे। कोशिश तो करो, हैं? कोशिश तो करो। नहीं आ पाएंगे, कितनी ताकत लगा में फिर भी जो का मुख्यमंत्री का यही बनेगा, केजरीवाल भी सुनेंगे तो कहेंगे बताओ मेरा चाहने वाला कह रहा है कि नहीं आ पाएंगे हम। गलत बात है, बिल्कुल गलत। ज्यादा सीटें आ जाए, ज्यादा खिंच के आ जाए, पहले 8 आई, अब के 12-14 हो जाएं बस। वो कह रहे हैं हम तो 70 में 70 ले। अरे पहले भी ऐसे हमारी यूपी में कहते थे, 74 लाए थे, अब के 35 रह गई। हमने तो 70 दी तो हम जीत गए। पहली बार मैंने देखा है कि मैं भाजपाई हूँ लेकिन मुझे पता है कि नहीं आएंगे। नहीं आएंगे तो रुख दिखता है, जो सच है वो सच है, जो सत्य है वो सत्य है। कितनी कुछ भी कर ले, आएंगे केजरीवाल ही, मुख्यमंत्री केजरीवाल ही बनेंगे। और कांग्रेस का क्या करेंगे? कांग्रेस नहीं है क्या, आती नहीं है। कहीं आ गई तो आ गई, भूली बिछड़ी आ जाए तो आ जाए, नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। इतने 15 साल राज की दिल्ली पे, कोई चांस नहीं है? एक भी कोई नहीं आएगा, जहाँ से भी खुद आ रहे हैं। सब कह रहे हैं केजरीवाल के लिए इस बार बहुत मुश्किल होगा चुनाव। गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? बिल्कुल गलत। आसान है? बिल्कुल आसान है, जिते रखे। इस सीट से तो पिछली बार बीजेपी आई थी। कहाँ पे? इस सीट पे आपकी? वो लोगों ने अपनों ने ही धोखा दे दिया था, अच्छा, तब 600 वोट से जीते बस, नहीं तो नित्य नहीं जीतता। बहुत शुक्रिया। तो आपके भी ज्यादा हार जीत नहीं होगी, ज्यादा 100 से 500 से हार जीत होगी बस। 100 500 इधर या 100 500 इधर। अगर हमारे मोमडन भाई सही उतर गए, खड़े उतर गए तो 100% त्यागी साहब को कोई नहीं रोक सकता। कितनी सीट है, कितनी वोट परसेंटेज है मोमडन लोगों की यहाँ? क्योंकि आपको काफी ज्ञान है। बड़ी है, असर डालते हैं? 20-25%। 20-25%। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारा पूरा रमेश पार्क, हमारा लंता पार्क, पूरा मोमडनों का। चलिए, बहुत शुक्रिया। त्यागी साहब को ही सपोर्ट कर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम? सुनीता। सुनीता जी, किराएदार हो? नहीं, मकान मालिक। अरे मालकिन। मकान मालिक क्या है, सास का तो मकान है, हमारा तो है। अच्छा, आपका नहीं है? किराएदार रहते हैं आपके यहाँ? नहीं, किराएदार नहीं रहते। किराएदारों से हम लोग किराएदार हैं, ठीक है। हम लोग इतने महंगा किराया देते हैं, बिजली के बिल फ्री नहीं है। अब होएगा ना? अब होगा, हो ना हो, झाड़ू तो केजरीवाल के हम लोग देंगे। हाँ, झाड़ू आएगी। झाड़ू में हम लोग खुल के मेहनत करे हैं। वो जब इलेक्शन था तो हम लोग खुद रैली में जाते थे फ्री में। हाँ, पैसा लेके नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर पैसा कोई बता दे तो जूता मारूंगी, है ना। फ्री में हम लोग जाते थे। कितनी औरत के मैं दी हूँ, तुम्हें पता है कि नहीं। मगर ये है कि कोई काम हो तो कोई आईडी में गलती है, कोई प्रूफ में गलती है। ये भी हो रहा है? ये भी हो रहा है क्या? ये नहीं हो रहा, वो तो करना चाहिए। कोई भी अगर आए, अब अनपढ़ आदमी धक्का खा रहा है, भैया इस पे ये कर दो, चाहे मोहर लगा दो, पास हो जाएगा। कहाँ हो रहा है? हाँ, आप जरा इनसे भी बात कर ले। आप बताओ कौन बढ़िया है? केजरीवाल ही बढ़िया है हमारे लिए। ऐसा तो नहीं है कि सखी सहेली कह रही है तो तुम भी? केजरीवाल ही अच्छा है हमारे। उससे क्या हो गया? होता है क्या कुछ? अपना पसंद है। होता है क्या कुछ? मोमडन हिंदू से कुछ होता है? नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ, इनका भी पसंद झाड़ुए है ना। और हम लोग पहले कांग्रेसी थे, है ना। अब जो है आदमी झाड़ू में दे रहा है ना। तो भाजपा का मौका नहीं मिल रहा है? नहीं, मैं क्यों दूंगी भाजपा के? क्यों भाई? नहीं दूंगी मैं, नहीं दूंगी। और ये क्या था कि मैं मोमडन हूँ, ये हिंदू है, क्या फर्क पड़ता है इससे? फर्क नहीं, मतलब बहुत लोग कह रहा है लोग
कि हम वो बीजेपी में देंगे। अच्छा, तो मतलब हम- मोमडन लोग बीजेपी में देंगे। नहीं नहीं, ये लोग जैसे अच्छा, हम ये हिंदू लोग। हाँ, हम लोग बैठते हैं तो जीकर होता है, अपना अपना पसंद है भाई, है ना। तो इसमें इतराज के क्या बात है? वही मैंने पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बगल में सखी बैठी है कह रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं। है ना। तो हम लोग का कोई है नहीं जी, ऐसा मुंह ऐसा वैसा काम, सही बात है। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। ऐसा ना बोलने में भी हम लोग का कहीं जेल ना हो जाए। कैसे? ये कहाँ होता है? हाँ भैया, कहीं होता है? बोलने में भी ना हो जाए। बोलने पे जेल होती है? मतलब आदमी कह रहा है ना, चल रहा है हिसाब किताब ऐसे। किसका हिसाब किताब देखा आपने? अरे कहीं देखो, हिंदू मुसलमान तो मस्जिद तो दिल्ली में होता है? नहीं, यहाँ तो खैर साफ सुथरा है, यहाँ तो साफ सुथरा लगता है चुनाव में होता है? नहीं नहीं, तो ये समझो कि भैया चल भैया सब एक ही है, सब मिलजुल के रहो, है ना। अच्छा है, अपना सभी मिलजुल के कमाओ जब खाओ। ये मंदिर मस्जिद करते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। अरे सब तो एक ही है। अब देखो हम मोहम्मदन है, कितनी हमें हिंदू लोग से दोस्ती है, सब ये मेरी सहेली है ना, कितनी मिलजुल के हम लोग रहते हैं। तो इसमें कहाँ से भेद होना है, सब मिलजुल के रहो। बहुत बढ़िया, आप लोगों का प्रेम देख के बहुत अच्छा लगा। सबसे ज्यादा ये प्रेमी है सुमन, बहुत बढ़िया, जिगरी दोस्त। अरे बहुत बढ़िया, सुमन और शहनाज, शाहजहां, सुमन और शाहजहां। चलिए बहुत बढ़िया, शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत।